मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी देहात में एक गडेरिया रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी एक के बाद एक 4 लड़कियां हुई। गडेरिया और उसकी पत्नी चाहती थी उनके घर में पुत्र का जन्म हो, लेकिन उनके घर में पुत्र हुआ नहीं। इसलिए वे अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन गडेरिया की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा आटा है, घी भी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हम हलवा बना दे। गडेरिया राजी हो गया। गडेरिया और उसकी पत्नी चाहते थे जब उनकी लड़कियां सोई रहे तभी हलवा बनाकर खाया जाए। उनकी पत्नी हलवा बना रही थी। उसी बीच एक एक करके वे चारों लड़कियां उठ गईं। गडेरिया ने अपनी बेटियों से कहा, चलो हम दूर कहीं जंगल में बेर खाने चलते हैं। उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। वे तुरंत तैयार हो गई। गडेरिया उन चारों लड़कियों के साथ बेर खाने जंगल में चला गया। वहां बहुत सारी बेर की झाड़ियां थी। गडेरिया अपने साथ ओढ़ने के लिए एक बड़ा सा कंबल ले आया था। उसने उन चारों लड़कियों से कहा, तुम इधर बेर खाती जाओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा और तुम सभी को देखता रहूंगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगे तो तुम मुझे यहीं पर मिलना और मुझे आवाज लगाना। लड़कियां बेर निकालते निकालते काफी आगे चली गईं। गडेरिया ने वहां एक झाड़ी के ऊपर अपना कम्बल डाल दिया। दूर से कम्बल को देखकर लग रहा था कि वहां कोई आदमी बैठा है। गडेरिया को हलवा खाने को पड़ी थी। जोरों की भूख लगी थी। वह उन लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और उसने हलवा खूब खाए। इस घटना को बीते कई दिन, कई महीने और कई वर्ष हो गए। लड़कियों के कारण गडेरिया के घर में चहल पहल रहती थी। उन लड़कियों को जंगल में छोड़ने के बाद गडेरिया और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ने लगा। घर सूना सूना लगने लगा। एक दिन गडेरिया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं वे कहाँ किस हाल में होंगी। समझ में नहीं आ रहा है, कहीं उन्हें रात को जंगली जानवर तो नहीं खा गए। ऐसा मत कहो, मेरा मन कहता है हमारी लड़कियां कहीं अच्छे ठिकाने में होंगी। गडेरिया की बात पूरी होने से पहले उसकी पत्नी बोली। अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके गडेरिया अपनी लड़कियों को ढूंढने जंगल में चला गया। वहां उसने आसपास के कई लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उन्हें बता नहीं पाया। एक दिन बेर के जंगल में एक आदमी गडेरिया को मिला। गडेरिया के पूछने पर वह बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है। यहाँ रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। हो सकता है तुम्हारी बेटियों को वही खा गए होंगे। गडेरिया आगे बढ़ता गया। गडेरिया बोला, ऐसा न कहो। गडेरिया आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवरों ने ही मार कर खाया होगा। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस रास्ते में घोड़े पर सवार एक सुंदर युवती दिखाई दी। गडेरिया को रोते हुए देखकर उसने पूछा, आप कौन हो, क्यों रो रहे हो? गडेरिया ने उसे पूरी बात बता दी। गडेरिया की बात को सुनकर वह मुस्कुराई। वह बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे? गडेरिया बोला, सुनाओ भाई सुनाओ। युवती ने कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। एक बार 4 लड़कियों को उसके पिता जंगल ले गए। उन्होंने एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से ही उस कंबल को देखकर अपना पिता समझती रही। उन लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रख लिए थे। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा उसके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता मालूम ही नहीं था। रात गहरी हो गई थी। वे जोर जोर से रोने लगी। तभी उन्हें घोड़े पर एक सवार दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बता दी। वह घुड़सवार बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। उसके उन चारों बहनों को घोड़े में बिठा दिया
वह उनको अपने राजमहल ले गया। उस राजा के 4 बेटे थे। उसने अपने चारों बेटों की शादी उन लड़कियों से कर दी। बेटी, मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियां का तो राजकुमार से विवाह हो गया। मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ चली गई होंगी। मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ हैं, किस हाल में होंगी। वे जीवित होंगी या नहीं, कुछ पता नहीं, भगवान भरोसे। भर्राती हुई आवाज में गडेरिया बोला, मेरे साथ घोड़े में बैठो, मैं आपको एक जगह ले चलूंगी। उसकी बेटी ने बोला, क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियां के बारे में पता चल जाए। गडेरिया उस युवती के साथ घोड़े पर बैठ गया। वे दोनों एक राजमहल में पहुंचे। उस युवती ने गडेरिया को अतिथि विश्राम गृह में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियां विश्राम गृह में पहुंची। उन युवतियों को देखकर गडेरिया सोचने लगा, मेरी लड़कियां अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र की होती। इन चारों युवतियों की शकल सूरत मेरी बेटियों से मिल रही है। हो सकता है ये मेरी बेटियां हो। मुझ गरीब की बेटियां और इस राजमहल में? नहीं नहीं, मेरी बेटियों का भाग इतना अच्छा नहीं हो सकता था। ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती हैं। पिताजी, जिस हलवा को खाने के लिए आपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वो हलवा अभी भी बचा है? सबसे छोटी लड़की की कही हुई इस बात से गडेरिया अपने सोच की दुनिया से बाहर आ गया। हैं? इस गरीब की बेटियां इस महल में? गडेरिया ने आश्चर्य व्यक्त किया। पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है, वह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना भाग साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए हमें जंगल में बेर खाने के लिए छोड़ दिया, किंतु हमारे भाग में इस राज परिवार की बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोली। गडेरिया अपनी बेटियों को पाकर बहुत खुश हुआ और अपने दुष्ट कर्मों के लिए उसने अपनी बेटियों से क्षमा मांगी और उन सब को अपने घर को ले गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं। कहानी होती है समाप्त।